क्या अनिरुद्ध ने भर दी अर्शी मुखर्जी की मांग? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। दोस्तों, यहाँ पे बॉस हाउस में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ अर्शी मुखर्जी अपनी माँ के साथ आकर बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आई है। जी हाँ, कुछ ऐसा सरप्राइज जिसे मिलने के बाद अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ चुका है। ये सरप्राइज मिलने के बाद बॉस फैमिली तो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन झनक की जिंदगी में ग्रहण लग चुका है। जी हाँ, फाइनली यहाँ पे अर्शी मुखर्जी ने रिपोर्ट दिखाकर सबको बता दिया है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का बाप कोई और नहीं अनिरुद्ध बोस है। यहाँ पे वो अनिरुद्ध और झनक की शादी तोड़ने के लिए नहीं आई है, वो यहाँ सिर्फ अपने बच्चे का हक मांगने के लिए आई है कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो मैं इस बच्चे को अनिरुद्ध का नाम दे सकूं, मैं दुनिया को ये बता सकूं कि इसका बाप जिंदा है, अनिरुद्ध बोस इसका बाप है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसको सिंगल मदर पाल लूंगी। लेकिन सृष्टि मुखर्जी ने उसे समझाया था कि तुम इसे अकेले बिल्कुल नहीं पालोगी, इसका बाप जिंदा है तो वो इसकी सारी जिम्मेदारी उठाएगा, तुम्हें इतने बेचारे बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो जाकर सारी सच्चाई उसे बता दो, आखिरकार वो उसी का अंश है तो उसे पता होना चाहिए कि वो बाप बनने वाला है। तो सृष्टि मुखर्जी को इस समय से बेटर कोई और समय नहीं लगता, क्योंकि सब लोग होंगे तो सबके सामने बात क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे सभी बॉस फैमिली मेंबर जो हैं बिल्कुल भी खुश नहीं हैं अनिरुद्ध और झनक की संगीत सेरेमनी से। यहाँ पे आदित्य कपूर, अनिरुद्ध, झनक काफी खुश है, क्योंकि आदित्य कपूर ने तो फोर्स किया था अनिरुद्ध को कि जल्द से जल्द झनक से शादी कर लो, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। यहाँ पे अनिरुद्ध तो बस अपने वादा को ही पूरा कर रहा है, झनक की जान को बचाना चाहता है, इसलिए वो उससे शादी कर रहा है। वैसे भी वो झनक से प्यार भी बहुत करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अर्शी मुखर्जी आकर उसके सभी की सभी खुशियों पे पानी फेर देने वाली है। जी हाँ, जब इस बात का खुलासा हो जाता है कि अर्शी प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे झनक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अनिरुद्ध के ऊपर भड़कने लगती है। अनिरुद्ध के ऊपर धोखे का इल्जाम लगाती है कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की के साथ आप घूमते फिरते हो, आप अगर ऐसे इंसान हो तो मेरे साथ इस तरीके के रहने की जरूरत नहीं है, खबरदार अगर आपने मेरे इमोशन के साथ और खेला तो। अरे आप क्या मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ना चाहते हो क्या? मैं जब जब आपसे दूर जाना चाहती हूँ, कुछ नई जिंदगी में करना चाहती हो, तो हमेशा मुझे रोक लेते हो और इस दलदल में घसीट लेते हो। आप मुझे आज बता ही दीजिए कि आपको क्या खुशी मिलती है इस तरीके से करके। अर्शी दीदी को आपने छोड़ दिया और आप मेरे साथ खुशियां मनाना चाहते हो, मेरे साथ जिंदगी आगे बिताना चाहते हो, लेकिन आपका अतीत आपका पीछा थोड़ी ना छोड़ेगा। अब आपका बच्चा आने वाला है तो आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं इस मोमेंट पे आपसे शादी कर लूंगी? आप मुझे रोकना चाहते हो तो क्या इस बार मैं रुक जाऊंगी? मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस बच्चे के बाप आप हो तो आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मैं आप सब लोगों से ये ऐलान करना चाहती हूँ कि अब मैं इस मंडप में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। जी हाँ, मैं अनाउंस करती हूँ कि मैं झनक अनिरुद्ध की दुल्हन नहीं बनूंगी। अर्शी दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई, सही समय पे आई हो आप। चलो, आप माँ बनने वाली हो, आपके पेट में एक नन्ही सी जान है, तो मैं भी आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। आपने तो मुझे जो तोहफा दिया वो मैंने सुन लिया, लेकिन मैं जो आपको तोहफा दूंगी ना, उससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। वो तोहफा ये है कि मैं आपको दुल्हन की तरह सजा कर लाऊंगी। जी हाँ, ये दुल्हन की तरह मैं आपको सजाऊंगी और अनिरुद्ध की दुल्हन आपको बनाऊंगी। यहाँ पे सब लोग हैरान है कि ऐसा क्यों कर रही है झनक। अर्शी भी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अब अनी से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो अंदर अंदर तो खुशी है कि जो भी कह रही है सही कह रही है। अच्छा होगा कि अनिरुद्ध जो बार बार कहता था कि अर्शी के साथ मेरी शादी पूरी नहीं हुई है, पूरी हो जाएगी, बहुत सही कर रही हो तुम झनक। लेकिन नखरे तो वो बिल्कुल दिखाएगी कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन बाकी के बॉस फैमिली लोग अग्री हो जाएंगे झनक की इस बात से कि हाँ, झनक सही कह रही है, अनिरुद्ध ये सही समय है, तुम दूल्हे हो और अर्शी तुम्हारी दुल्हन है। अब तो तुम दोनों का बच्चा भी आने वाला है, तो तुम दोनों अपनी शादी पूरी कर लो। झनक यहाँ बेमन से गुस्से में अर्शी दीदी को तैयार करेगी दुल्हन की तरह। अनिरुद्ध बार बार झनक को रोकने की कोशिश करेगा, उसके पैर पड़ेगा, उसको गिड़गिड़ाएगा, लेकिन झनक उसकी बात नहीं मानेगी। अनिरुद्ध को ना जाने झनक यहाँ इतनी बद्दुआएं देगी कि आप जैसे इंसान ऐसे हैं, आप जैसे इंसान वैसे हैं, आपने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, मुझे दलदल में घसीट लिया। साथी दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि इस शादी के फंक्शन में अनिरुद्ध का एक और सच बाहर आ जाएगा। जी हाँ, ये सच ये है कि अनिरुद्ध ने जो झूठा बहाना बनाया था कि उसे कैंसर और अपने परिवार में से किसी भी मेंबर को नहीं बताया था, वो सच भी यहाँ बाहर आने वाला है, जिसके वजह से झनक और तांडव मचाने वाली है घर के अंदर।
यहाँ आप देखने वाले हैं कि जनक जब बहुत ज्यादा क्रोधित होती है, गुस्से में होती है, तो यहाँ पर अनिरुद्ध को काफी डांटने लगती है और यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी को मंडप में खड़ा कर दोनों को खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद देकर जाने लगती है। लेकिन आप देखेंगे कि आदित्य कपूर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अनिरुद्ध को इतना भला बुरा जनक कही जा रही है, लेकिन अनिरुद्ध पलटकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि अनिरुद्ध ने गलती की है तो उसे सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन आदित्य कपूर अनिरुद्ध को इतना सब कुछ जो झनक सुना रही है उसे अच्छा नहीं लगता। वो झनक के पास जाता है, झनक को वो रोकता है और झनक को कहता है कि तुम जाओ मत, पहले पूरी बात सुन लो। झनक कहती है कि सुनने लायक कुछ बचा नहीं है तो क्या सुनूं, और आप जो है अनिरुद्ध सर जी को डिफेंस करने के लिए मत आइए, उन्होंने गलत किया है और आप इसमें उनका सपोर्ट मत करिए। आदित्य कहता है कि नहीं, अनिरुद्ध ने गलत नहीं किया है, मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया है। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे आदित्य को भी फोर्स किया जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई छुपा रहे हो आप लोग, मुझे बताइए। पर यहाँ पे आदित्य कपूर कहता है कि देखो झनक, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि अनिरुद्ध ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये करने के पीछे उसकी एक मजबूरी है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अनिरुद्ध से वादा किया है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। झनक कहती है कि ठीक है, फिर अपना वादा निभाइए और मेरे पीछे मत आइएगा, मुझे जाना है। लेकिन झनक सच मारो, ये अनिरुद्ध की मजबूरी थी। तुम्हें भी तो पता है ना कि तुम्हारे पापा ने अनिरुद्ध से वादा लिया था, उन्होंने मरते वक्त अनिरुद्ध से वादा लिया था ना कि तुम मेरी बेटी की रक्षा करना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। और तुम्हारे पापा ने तुम्हें भी तो कहा था ना कि अनिरुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हें बचाएगा इन सभी लोगों से। इन लोगों ने मुझे तो मार दिया, लेकिन तुम्हें नहीं मार पाएंगे। तो एक ही इंसान है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो है अनिरुद्ध बोस। जाकर उसके पास रहो, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। तो हम तो बस तुम्हारे पापा के किए हुए वादे को ही पूरा कर रहे हैं, तुम ऐसा गुस्सा मत करो, हमारी मजबूरी समझो। दोस्तों ये सुनने के बाद तो झनक ऐसे मानो उसका पारा 100 डिग्री चला जाता है। वो अनिरुद्ध के पास जाती है मंडप में, जहाँ अर्शी और अनिरुद्ध खड़े होते हैं दूल्हा दुल्हन के जोड़े में। एक तो अनिरुद्ध को देख देख कर झनक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि और ना जाने कितना झूठ इन्होंने बोला है मुझसे। वो अनिरुद्ध के पास जाती है और कहती है कि आपने और कितने झूठ बोले हैं मुझसे, आज क्लियर कर ही दीजिए, कितने बड़े दोगले धोखेबाज इंसान हो आप, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। कितने इनसेंसिटिव पर्सन हो आप, आपको पता नहीं है कि अगर आप इस तरीके से चीजें करोगे तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊंगी। अरे जरा सा अपने परिवार का ही लिहाज कर लिया होता, अपने परिवार वालों तक को नहीं बताया आपने, और कितना झूठ बोलोगे आप, कितना गिरोगे अनिरुद्ध बोस। आप देखेंगे कि जब इस तरीके से झनक अनिरुद्ध से बात करती है तो इसके परिवार वाले बीच में आ जाते कि ए लड़की, क्या बातें कर रही हो तुम हमारे बेटे के साथ, उनकी आज शादी, अर्शी दुल्हन बनी हुई है, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो और क्या इल्जाम लगाए जा रहे हो मेरे बेटे के ऊपर। ये जो भी बकवास करना है बाद में करना, मुहूर्त निकला जा रहा है, इन्हें शादी करने दो। यहाँ पे दादी माँ भी झनक को कहती है कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल हम लोग नहीं देखना चाहते, तुमने पूरे हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया है। लेकिन झनक यहाँ कहती है कि जब तक मैं अपने आंसर नहीं लूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और आप लोग प्लीज बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। ये मेरे और सर जी के बीच की बात है, इतना जो सब कुछ हुआ ना इन सब में मैं सफर कर रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी आप लोग बताइए। मेरे माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, सर जी ने मुझे सपना दिखाया था शादी का, जिसमें हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अब वो सब कुछ भी टूट चुका है। मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, सर जी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। और ऊपर से आप लोग जो है मेरी बातों को समझने की बजाय मुझे ही दोष दिए जा रहे हैं, अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगे आप, ऐसे लोग हो आप सब। एक लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी बात को नहीं समझ रहे। खैर आप जैसे लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। लेकिन मैं एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मेरी सर जी, आपने जो कुछ भी किया ना वो बहुत बुरा किया, मैं आपको इसके लिए कभी उम्र भर माफ नहीं कर पाऊंगी, और मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। और मुझे कभी भी ढूंढने की कोशिश मत करना, आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। अब अर्शी दीदी आपकी वाइफ है, आपका होने वाला बच्चा है, आपका परिवार पूरा बन चुका है। मैं जीऊँ मरूं, मुझे कोई मार दे, लेकिन आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। अब आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते नाते मैं खत्म कर आपको हमेशा के लिए अलविदा कह के जा रही हूँ। आप देखेंगे कि अनिरुद्ध झनक को फिर भी रोकने की कोशिश करता है, और अनिरुद्ध कहता है कि जितनी बद्दुआएं तुम्हें देनी है दे दो, लेकिन प्लीज इसे छोड़ के मत जाओ। दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध फिर भी झनक को रोकने की कोशिश कर रहा है, इतनी सारी बेशर्मी करने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि झनक यहाँ पे अनिरुद्ध के रिक्वेस्ट करने पे रुक जाएगी? फिर झनक को और क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए और उसको क्या क्या करना चाहिए, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।